हे गाइस, वेलकम टू श्रीपति एजुकेशन। ये हमारा ब्लेंडर का पहला लेक्चर है। मैंने इससे पहले एक टेक्स्ट इंट्रो का वीडियो बनाया था ब्लेंडर पर। उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप ब्लेंडर शुरू से पढ़ाइए, आप ब्लेंडर हमें शुरू से बताइए। तो आज हम ब्लेंडर को शुरू करने जा रहे हैं एकदम स्टार्ट से, एकदम जीरो से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जब ब्लेंडर ओपन करेंगे और सवाल ये उठता है, आप अभी कुछ लोग फिर मेरे को कमेंट करेंगे कि आप ब्लेंडर कहाँ से डाउनलोड करेंगे। हम तो ब्लेंडर डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री में ब्लेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में, पूरा सॉफ्टवेयर है, आप उससे आराम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमें ये इंटरफेस देखने को मिलता है। इस इंटरफेस पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सीन। हम यहीं पे मॉडलिंग, एनिमेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। यहीं पे हम अपने मॉडल को प्लेस करेंगे और उसके साथ हम एनिमेशन वगैरह करेंगे। साइड में आपको यहाँ पे ये टूल पैनल देखने को मिल रहा है। हम एक एक टूल को अभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सीन कलेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता जाएगा। जैसे कि अभी आप सीन में देख रहे हैं, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहला है हमारे पास कैमरा, दूसरा है एक क्यूब और तीसरा है हमारा ये लाइट सोर्स। ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है सीन कलेक्शन में। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे रेंडर, टेक्स्ट, लाइटिंग वगैरह की काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, शेडिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से हम उस पे अलग अलग चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और नीचे आपको यहाँ पे मिलता है एनिमेशन के लिए टाइमलाइन। ये टाइमलाइन हमने एडोब एनिमेट में काफ़ी यूज़ की है। सेम टाइमलाइन है, इसमें भी हम फ्रेम्स को इंसर्ट करेंगे और फिर एनिमेशन करेंगे। अब सवाल उठता है कि हम ब्लेंडर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लेंडर हम यूज़ करते हैं फॉर एनिमेशन पर्पस के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, 3D एनिमेशंस के लिए, VFX के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेंडर यूज़ होता है। तो 3D अभी हमने इससे पहले जो सीखा था एडोब एनिमेट, वो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर था। ये ब्लेंडर जो है वो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैं आपको इसकी 3D भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। ये देखिए, ये X एक्सिस से ये हमारा क्यूब ऐसा दिख रहा है, Y एक्सिस, Z एक्सिस। यहाँ पे तीनों एक्सिस हैं। ये देखिए, इसलिए ये 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। 3D मॉडलिंग के बहुत काम आता है ये, वो भी हम करना सीखेंगे। अब आ जाते हैं कि हम सीन कलेक्शन का क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीन कलेक्शन में आपको बेसिकली, आप किसी एक सिचुएशन पे आ गए जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाइड करने के लिए ये आपको आई दिख रही होगी, इसे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगी ऑब्जेक्ट हमारी ओर से। दोबारा से क्लिक करेंगे, जैसे कि ये देखिए आई बंद हो गई है, क्लिक करेंगे तो आई ओपन हो गया, हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए सिंपली आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स का टूल है जिसका शॉर्टकट की W होता है। यहाँ पे आप जैसे जैसे लेके आएंगे कर्सर, आपको दिखता जाएगा कि कौन सा टूल किस काम का है। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया, या फिर मैंने Ctrl+Z दबाया, मेरा वापस आ गया ऑब्जेक्ट। या फिर आप इसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं।
जूम इन जूम आउट के लिए आप अगर जूम इन करना चाहते हैं तो माउस के स्क्रॉल बार को आगे की तरफ घुमाइए, जूम आउट करना चाहते हैं तो पीछे की तरफ घुमाइए। जूम इन जूम आउट के लिए ये हो गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हमने एक बात की थी कैमरे की, ये हमने कैमरे की बात की थी, इसका क्या पर्पस है? तो जब आप रेंडर करेंगे अपने एनिमेशन को तो आप किस प्रोस्पेक्टिव से दिखाना चाहते हैं, आप किस तरफ से आप दिखाना चाहते हैं, कौन से एक्सेस से दिखाना चाहते हैं एनिमेशन को, या फिर जैसे कि ये हमारा कैमरा है, अगर मैं अभी एन प्रेस करूँगा तो हमारे कैमरे की पोजीशन XYZ एक्सेस में आ जाएगी। देखिए लोकेशन आ रही है, यहाँ पे रोटेशन कितना है कैमरे का, ये सब आ रहा है। तो जब हम एनिमेशन बनाते हैं, एनिमेटेड मूवी बनाते हैं, तब हम अपने कैमरे की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो इस कैमरे की लोकेशन को चेंज कर देते हैं हम, और देख सकते हैं यहाँ पे कि, और देखना चाहते हैं मान लीजिए कि हम कैमरे में कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, इसी ऑप्शन को फिर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से हम वापस चले गए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, व्यू में जाकर कैमरा, देखिए हम यहाँ से भी देख सकते हैं। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम माउस की मदद से कैसे मूव कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि हम इसकी मदद से यहाँ से मूव कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने माउस के कर्सर को लेके जाना है और यहाँ पे जो एक्सेस लिखी हुई हैं XYZ, और उधर पे आप जैसे चाहें वैसे रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट माउस से करें पूरी किसी भी स्क्रीन पे, तो सिंपली आप कहीं पे भी ले आइए और माउस का जो स्क्रॉल बार है वो बटन को, उसी बटन को स्क्रॉल बार को दबाइए। स्क्रॉल बार को दबाते ही आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को दबाना है आपको, स्क्रॉल बार को घुमाना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना है, स्क्रॉल बार पे क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करके अब आगे पीछे करेंगे तो जूम इन जूम आउट उस पोजीशन से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम किसी एक ऐसी पोजीशन में आ गए जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कैमरे की लोकेशन से देखिए और वहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को भी एडिट कर सकें। तो ऐसी लोकेशन में हम कैसे एडिट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को? तो दोबारा से मैं चलता हूँ कैमरा के व्यू पे, ये कैमरे के व्यू के लिए मैंने ये दबा दिया, ये आ गए हम जहाँ पे कैमरा सेट था वहाँ से हमें दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे एडिट करना चाहता हूँ या फिर इस पे कुछ करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ है और यहाँ पे जो एक हम अपना सीन कलेक्शन बना हुआ है, उसके अगर आप बीच वाली लाइन पे जाएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा है। ये क्रॉस का साइन दिखते ही आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे खींचेंगे आप इसको, तो आपको एक और यहाँ पे सेम साइड दिखाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। आप कितने भी टैब्स यहाँ से और ओपन कर सकते हैं, और किसी टैब को क्लोज करना है तो उस क्रॉस को, ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस आया और यहाँ पे ये हमारा ये वाला टैब इसके आगे वाला टैब के लिए सिलेक्ट हो गया है। वहाँ पे देखिए आगे का एरो भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और वो वाला टैब हमारा क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास अब ये दो अलग से टैब्स आ गए। यहाँ पे आप अपने कैमरे को देख सकते हैं और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए ये अभी आपको क्या करना होगा कि कैमरे को ऑफ कर दीजिए, यहाँ से दोबारा से कैमरे पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से कैमरा ऑफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और इसको क्लोज कैसे करना है, तो यहाँ पे जो ये क्रॉस का साइन आ रहा है, क्रॉस के साइन पे आते ही हमने क्लिक कर दिया और थोड़ा सा आगे हम शिफ्ट करके ले गए इसको। ये देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ये हमारा क्लोज हो गया। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, ये क्रॉस का साइन आया, खींचा हमने और ये हमारे पास नया टैब ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला टैब इधर पे आ जाए, ये वाला टैब इधर पे आ जाए। तो क्रॉस का साइन आया,
खींचा, इधर पे कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ही ब्लेंडर के उस पे आप दो अलग अलग टैब्स ओपन कर सकते हैं। दो के आप कितने भी टैब्स यहाँ पे अलग अलग ओपन कर सकते हैं और उनमें अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हम अलग अलग पैनल्स ऐड करना हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करें। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं उन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। आप देखेंगे सीन कलेक्शन पे अब कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐड करने के लिए Shift+A दबा सकते हैं आप, वरना यहाँ पे सामने ही ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। Shift+A दबाया मैंने और मैंने यहाँ पे ले लिया मैश पे क्यूब, एक क्यूब ऐड कर लिया। और चूंकि मेरा कर्सर जो है एकदम सेंटर 0 पोजीशन पे था, कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट 0 पोजीशन पे होता है, और अगर आप चाहें तो इस कर्सर उधर ला सकते हैं। मान लीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है उसी जगह पे ऐड हो, उस जगह पे ऐड हो जहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ, तो आप सिंपली कर्सर को लाइए, कर्सर को उस पोजीशन पे दबा दीजिए। ये देखिए कर्सर का ऑप्शन है, कर्सर के लिए है ये। आप देखिए कर्सर यहाँ पे जो लाल गोला आ रहा था यहाँ पे आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब ऐड करूँगा तो वो यहीं पे आएगा। तो Shift+A करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और मैं स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ। अब एक काम करते हैं, एक सर्कल ऐड कर, UV स्पीयर, ये ऐड हो गया हमारे पास स्पीयर। सर्कल ऐड किया था हमने तो वो सर्कल आ गया था केवल, हम स्पीयर ऐड कर दिया है मैंने। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था, चूंकि मैंने कर्सर यहाँ सेट कर दिया है तो इसलिए वहाँ पे ऐड हुआ। अगर मैं कर्सर यहाँ पे सेट कर दूंगा फिर मैं ऐड करूँगा तो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से आप जहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे और आप ऐड करेंगे वो चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और वहीं पे ऐड हो जाएगी। ये देखिए, तो इतने सारों की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे ऐड करने के ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, मैश, कर्व, सरफेस और टेक्स्ट। टेक्स्ट हम ऐड करना पहले ही देख चुके हैं। लाइट सोर्स ऐड करना भी देख चुके हैं हम पहले। कैमरा ऐड कर सकते हैं हम अपना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड करना अब हम सीख चुके हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, कैसे ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो अब ये सवाल आता है मूव कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल टूल है, मूव टूल पे जाइए। मूव टूल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 एक्सिस बन के आ रही हैं। ये रेड वाला कलर यहाँ पे भी देखिए, रेड वाला कलर किसके लिए, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू वाला कलर है जेड एक्सिस को, और ग्रीन वाला कलर है हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप ऐसे ले जाएंगे तो उधर पे चला जाएगा, इधर पे चला जाएगा, आप जैसे चाहें वैसे ले जाएं। और अगर आप केवल यहाँ ऊपर रेड वाले को टच करेंगे तो वो केवल एक्स एक्सिस में घूमेगा, मतलब एक्स एक्सिस में आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर ये ग्रीन वाले को आप करेंगे सेलेक्ट तो केवल वाई एक्सिस में, और अगर जेड वाले को करेंगे तो फिर ये जेड एक्सिस में। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्स वाई जेड के प्लेन में सेट कर सकते हैं। और मैंने अभी शुरू में ही एक आपको शॉर्टकट की बता दी थी, एन की, जिससे आपको उसकी लोकेशन मिल जाती है ऑब्जेक्ट की, जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और उस लोकेशन को भी आप चेंज करके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कोई स्पेसिफाइड लोकेशन है आपके पास, कई अभी बाद में सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी जो आपको पता होगा कि आपको कहाँ ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, किस रोटेशन पे ऐड करना है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस आप सिंपली एन क्लिक करेंगे, एन क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का एक बार डिस्प्ले होने लगेगा जिसपे लोकेशन और रोटेशंस आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मूव टूल भी हो गया। अच्छा, अब ये जो कर्सर आपको यहाँ दिख रहा है,
मान लीजिए आप इसे अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे? तो आपको यहाँ पे शिफ्ट प्लस एस क्लिक करना होगा। शिफ्ट प्लस एस क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखने लगा को ऑप्शन आ रहा है कर्सर टू अ वर्ल्ड ओरिजिन, मान 0,0 पे आ जाए, आगे वो वहीं पे ओरिजिन पे। अब आप जो भी ऐड करेंगे वहीं उसी ओरिजिन पे आएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। इससे पहले हमने मूव टूल देखा था। मूव टूल में हमने क्या देखा था? मूव टूल के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन वाले के लिए जाना है, सिलेक्शन बॉक्स में जाना है, सिलेक्ट बॉक्स के लिए जाना है, शॉर्टकट की W है, और आप जाएंगे, आप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि आप इस बॉक्स को मूव कर पाए, तो मूव करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है जी दबाते ही, बस केवल जी दबाना है और कुछ नहीं दबाना, केवल जी दबाते ही आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब आप जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका ऑब्जेक्ट मूव होता जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आपको मान लीजिए ये एक्स एक्सेस में मूव करना है, तो शॉर्टकट की मदद से कैसे मूव करेंगे? तो शॉर्टकट की होती है इसके लिए G+X दबाते ही आप माउस को भले ही कैसे भी घुमाएं, कहीं पे भी घुमाएं, पर ये केवल एक्स एक्सिस में ही आगे पीछे जाएगा। तो इधर से आप इसको एक्स एक्सिस में आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास वाई एक्सिस के लिए, तो G+Y दबाएंगे तो वाई एक्सिस में जाएगा केवल हमारे पास ऑब्जेक्ट, और अगर आप G+Z दबाते हैं तो केवल हमारा Z एक्सिस में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और बाकी आप भले ही माउस को कैसे भी करते रहिए, केवल हमारा Z एक्सिस में ही ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, ये हो गया। और अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट को छोटा करना है या बड़ा करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे एक टूल दे रखा है स्केल का टूल दे रखा है। पहले मैं आपको टूल बता देता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट की बता दूंगा इसकी। तो स्केल वाले टूल से यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस में आप बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे हमने मूव करने के लिए एक्स वाले को, रेड वाले को सिलेक्ट किया और उसे हमने ड्रैग किया, इसी तरीके से हम बस यहाँ पे एक्स वाले को सिलेक्ट करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस में बड़ा होता जाएगा। इसके बाद अगर हम y एक्सिस में बड़ा करना चाहते हैं, तो बस y एक्सिस और ग्रीन वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही हमारा y एक्सिस पे भी बड़ा होने लगा। इसके बाद अगर हम z एक्सिस पे बड़ा करना चाहते हैं, मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूं। इसके बाद अगर हम z एक्सिस में बड़ा करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको z एक्सिस को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, z एक्सिस को सिलेक्ट ड्रैग किया और ये हमारा z एक्सिस में बड़ा होने लगा। और क्यूब को ही बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बस सिंपली सेंटर से लेके आना है और इसको ड्रैग कर देना है। थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं, सेंटर से लेके आना है और पूरे को ड्रैग कर देना है। ये देखिए, जितना चाहे उतना बड़ा कर लीजिए। ठीक है, और अब इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट की के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है इसके लिए S। अगर आप सिंपली S दबाएंगे, केवल आपने S दबा दिया, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है तीनों तरफ से Z एक्सिस में, Y एक्सिस में और X एक्सिस में इक्वली बड़ा होता जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है। और अगर आप इसे चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में बड़ा हो ये, तो इसके लिए आपको यहाँ पे S के साथ, जैसे हमने G के साथ X दबाया था, Y दबाया था, Z दबाया था, इसी तरीके से X के साथ अगर S के साथ अगर आप X दबाएंगे, S के साथ अगर आप X दबाएंगे, S+X, तो फिर आप यहाँ पे इसको केवल X एक्सिस में ही बड़ा कर सकते हैं। आप माउस को कितना भी दूर ले जाइए, कुछ भी कीजिए, वो केवल हमारे पास X एक्सिस में ही बड़ा होगा। और अगर आप S के साथ Z दबाते हैं तो Z एक्सिस में बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर आप S के साथ Y दबाते हैं Y एक्सिस में, तो ये हो गया हमारे पास शॉर्टकट की 3 है। S के साथ X, S के साथ Y, S के साथ Z। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये ट्रांसफॉर्म टूल है।
इसमें आप ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप इधर उधर हिला भी सकते हैं, माने आपको फुल ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीडम देता है। नेक्स्ट, अब एक अच्छी सी चीज और सीखते हैं। अभी तक हमने रिसाइज करना और बड़ा करना हमने देख लिया है कैसे करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा स्क्वायर है कि दोगुना हो जाए एक्स एक्सिस में। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की बता देता हूं मैं आपको। S के साथ X दबाएंगे और 2 दबा देंगे तो ये दोगुना हो गया एक्स एक्सिस में। अगर आप S के साथ Z दबाएंगे और तीगुना कर दिया मैंने इसे तो ये Z डायरेक्शन में तीगुना हो गया। अगर आप S के साथ Y में कोई भी नंबर 5 गुना दबा दीजिए तो 5 गुना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे उतने टाइम्स का ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जितना आप चाहें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट, आप रोटेट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल देखा था, और एक हमने यहाँ पे रोटेट करने के लिए भी एक टूल देखा था। ये देखिए, ये रोटेट करने के लिए टूल है। इसकी शॉर्टकट की, जैसा कि वो खुद ही बता रहा है कि उसकी शॉर्टकट की क्या है, ये देखिए R है। तो अभी हम पहले टूल को यूज करना सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सेस बनी हुई है, रेड वाली एक्स एक्सेस है, वाई वाले के लिए ग्रीन है और जेड वाले के लिए ब्लू है। तो मैं मान लीजिए एक्स एक्सेस में से रोटेट करना चाहता हूँ तो सिंपली जेड वाले पे मैंने क्लिक किया और मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे देखिए आपको एंगल भी दिख रहा होगा और नेगेटिव में जा रहा है एंगल, और यहाँ पे करूँगा तो मैं पॉजिटिव में जाएगा। आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा सबने, ठीक है। और इसी तरीके से आप y में भी रोटेट कर सकते हैं इसे। ये देखिए y में भी रोटेट हो रहा है ये हमारा। इसी तरीके से z में भी रोटेट आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे रोटेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की है इसके लिए R। तो सिंपली आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस R अगर आपने दबाया है तो आप x एक्सिस में अपने इसको रोटेट कर सकते हैं। R प्लस Y अगर आपने दबाया है तो इसे आप Y डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। आपको साथ में माउस भी आपको हिलाना होगा तभी ये रोटेट होगा। और R के साथ अगर आप Z दबा रहे हैं तो आप जितना चाहे माउस को बस सिलेक्ट करके R प्लस Z प्लस माउस को आप मूव करेंगे तो ये आपका Z एक्सेस में हो जाएगा। तो शॉर्टकट की है रोटेट करने के लिए R प्लस X दबाएंगे तो X एक्सेस, R प्लस Y दबाएंगे तो Y एक्सेस। साथ में आप माउस को भी मूव करेंगे, और आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप उसको सेट कर सकते हैं। और टूल हमने देख लिया है, रोटेट के लिए टूल है। आप ट्रांसफॉर्म टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म टूल आपको सारी तरीके से ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को एडिट करना सीखेंगे। Thank you and keep watching Shripati Educational.